पूरा ध्यान से लपट है। साला चढ़ने के लिए मारा मारी हो रहा है। अभी से ट्रेन यहीं से स्टार्ट होती है और यहीं भाई जनरल क्लास का बस से बदतर हाल है, तो मैं जनरल क्लास छोड़ ही दिया। अब स्लीपर क्लास। सबसे ज़्यादा हैरान की बात यह है ना, इतने भर भर के टीटी आ रहे, इतने भर भर। वेलकम टू अनदर रेल ब्लॉग। तो फिलहाल हूँ मैं इंडिया के सबसे बिजीएस्ट रेलवे स्टेशन हावड़ा जंक्शन, और यहाँ से ट्रैवल करने वाले हैं ट्रेन नंबर 12303 हावड़ा न्यू दिल्ली पूर्वा एक्सप्रेस, जो कि 1531 किलोमीटर का डिस्टेंस को 22 घंटे 5 मिनट में पूरी करती है। एवरेज स्पीड आप 69 किलोमीटर पर आवर्स। और आज हम इससे बोर्डिंग करेंगे, वो करेंगे जनरल क्लास में। आज का भी ट्रैवल जनरल क्लास में ही होगा, और ट्रैवल करेंगे वो करेंगे भाई साहब हावड़ा टू बक्सर तक। तो चलिए सफ़र को शुरू करते हैं। ऑलमोस्ट हमारी ट्रेन में डिपार्चर होने में 10 मिनट टाइम है, तो सबसे पहले चलते हैं प्लेटफॉर्म में, उसके बाद इस जर्नी को शुरू करते हैं बिना वेस्ट ऑफ टाइम। भाई साहब ये देखो जनरल को पहले से खचाखच भरा पड़ा है यार। मेरे आने से कोच मतलब नहीं था, पहले ही से भरा हुआ है खचाखच जनरल कोच। देखो साला जाना मुश्किल हो जाएगा ऐसा लग रहा है ट्रैवल के दौरान। तो देखते हैं, घुसते हैं। भाई साहब साला चढ़ने के लिए मारा मारी हो रहा है। अभी से ट्रेन यहीं से स्टार्ट होती है और यहीं इसका क्राउड देखो। बस से बदतर हाल यही है इसका हो गया है। ओवरऑल पूरी ये जर्नी होने वाली, मतलब 11 घंटे की जर्नी होने वाली है, और इसका हाल देखो इस तरीके का है। और भाई बहुत बदतर हाल है। तो देखो भाई साहब बदतर, पहले ही इतना ज़्यादा भरा पड़ा है। डिपार्चर हो चुकी है पूरे अपने टाइम से, यानी 8 बजे। नहीं आ पाए ये देख साला। अब जाके भीड़ थोड़ा सा हुआ क्राउड का बदतर हाल है। मतलब जगह नहीं है खड़ा रहने के लिए, इतना ज़्यादा ओवरलोडेड ट्रेन है। और ऊपर से ये 2 सीटें गायब भी कर दिया इन्होंने, एक इधर का और एक साइड का। दोनों साइड सीटें इस कोच का गायब है पूरा। और हाल बस से बदतर है। पसीने भाई साहब पूछो मत, ओवर हो रहे हैं। ऐसे खड़े खड़े देखते हैं कितने घंटे का और सफ़र कर पाएंगे। नहीं होगा तो भाई साहब हम निकल जाएंगे डायरेक्ट आपको नेक्स्ट स्टॉपेज आने के बाद स्लीपर क्लास में, क्योंकि सफ़र इस तरीके से करना मेरे लिए तो मुश्किल है, क्योंकि 11 घंटे का और ट्रैवल होने वाला। तो 11 घंटे बहुत लॉन्ग पीरियड हो जाता है। इस तरीके से 11 घंटे खड़ा रहना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। और भीड़ का हाल इस कदर देख सकते हो, इतना ज़्यादा लोडेड है सामान। और वैसे ही वॉशरूम में सब खड़े हैं लोग। ट्रेन का टाइमिंग शेड्यूल के बारे में बता दो। ये ट्रेन हफ्ते में 4 दिन चलती है वाया पटना हो गया, और हफ्ते में 3 दिन चलती है वाया गया हो गया। तो दोनों ट्रेन जाती है आपका दिल्ली जंक्शन ही। बट
ट्रेन का अभी तो ट्रेन से ट्रैवल कर रहा हूँ करीब 12,303 वाया पटना हो जाएगी अपनी 4 में, और 12,381 वाया गया होकर जाती है। और बात करें इस ट्रेन का टाइम से बोल जाती है यहाँ से यानी हावड़ा जंक्शन से डिपार्चर होने का टाइम मॉर्निंग के 8 बजे, और आपको 1531 किलोमीटर डिस्टेंस को कवर करने के बाद नेक्स्ट डे आपको अर्ली मॉर्निंग 6:05 में न्यू दिल्ली जंक्शन छोड़ देती है। ऑलरेडी मैंने इससे बक्सर टू न्यू दिल्ली का सफ़र भी कर चुका हूँ, इतना ज़्यादा टाइम नहीं मिला। अब इस ट्रेन से और ट्रैवल करेंगे हावड़ा जंक्शन टू बक्सर तक। और हमारी जर्नी भी होने वाली है, ट्रेन खत्म होने वाली है, 11 घंटे की समथिंग करने वाली है, 8 घंटे और 7 के बाद हम इसको रेस दोनों को धीरे 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 तो फाइनली भाई साहब 94 किलोमीटर का डिस्टेंस को कवर करने के बाद हम पहुंच चुके हैं बधुमान जंक्शन। भाई साहब नाम इतना टेढ़ा है ना, ये लेने में भी प्रॉब्लम हो रहा है। बधुमान जंक्शन पहुंच चुके हैं और ट्रेन का टाइमिंग था यहाँ पे पहुंचने का 8:55। ट्रेन भाई 14 मिनट डिले पहुंची है बधुमान जंक्शन की प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे। और भाई जनरल क्लास का बस से बदतर हाल है, तो मैं जनरल क्लास छोड़ ही दिया। अब स्लीपर क्लास के ओर जा रहा हूँ, देख रहा हूँ सीट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, और खाली है भी नहीं, तो यहीं से चढ़ते हैं। अगर बात करूं बधुमान जंक्शन का तो यहाँ पे टोटल 8 प्लेटफॉर्म है, 199 ट्रेनों का हॉल्टिंग है, 19 ट्रेन ऑरिजिनेट और 19 ट्रेन टर्मिनेट होती है यहाँ से। और ये एक जंक्शन पॉइंट है क्योंकि यहाँ से अभी हम जिस पे जाएंगे आसनसोल वाली और हावड़ा वाली मेन लाइन कनेक्ट करती है, और यहीं से एक लाइन चली जाती है आपका थाना जंक्शन के लिए। और ये पड़ता है वेस्ट बंगाल के अंडर के, वेस्ट बंगाल में ही पड़ता है और हावड़ा डिवीजन के अंदर में आता है। और यहाँ पे हमारी ट्रेन का मात्र 2 मिनट का हॉल्ट है। तो मैं उल्टा साइड वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि भाई हमारी ट्रेन में बहुत ज़्यादा क्राउड था। तो भाई साहब अपनी ट्रेन का 3 मिनट के हॉल्ट के बाद यहाँ से डिपार्चर हो चुका है। बधुमान जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 से अपनी ट्रेन का डिपार्चर हो चुका है। एक मिनट हो रहे हैं, एक मिनट सबर रखूँ। भाई साहब बधुमान जंक्शन पे तो बहुत ज़्यादा टीटीओ का हजूम है। अगर आप यहाँ आते तो आप बच के जा नहीं सकते क्योंकि हावड़ा जंक्शन से मुझे लगता है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा हजूम है, बहुत सख्त तरीके से कढ़ाई होता है। और ये भाई बहुत इसमें भी बहुत ज़्यादा टीटी, अगर फिर आप टिकट आते हो तो आपको भी बहुत लंबा फाइन काटना पड़ जाएगा। तो आप अगर जब भी ट्रैवल करो तो सोच समझ के करना, करना यहाँ पर ट्रैवल।
सिर्फ जनरल क्लास का ही क्राउड है, लेकिन भाई इसमें स्लीपर क्लास में भी बहुत बुरा हाल है। ये भी सारे लोग स्लीपर क्लास में खड़े खड़े ही जा रहे हैं। कहाँ से जाइएगा? दिल्ली तक। और आपकी आसनसोल। ये भी जनरल क्लास में जगह नहीं मिला तो भाई स्लीपर क्लास में भाग जाएंगे, जगह मिलेगा। तो यहाँ भी वही पत्थर हाल है, यहाँ भी कोई जगह नहीं है बैठने के लिए। फाइनली 156 किलोमीटर का डिस्टेंस को कवर करने के बाद हम पहुंच चुके हैं पूर्वा एक्सप्रेस का दूसरा ऑफिशियल हॉल्ट दुर्गपुर के 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे। ट्रेन का टाइमिंग था पहुंचने का 9:47। ट्रेन ऑन द टाइम पहुंची है। यहाँ पे इस ट्रेन का मात्र 2 मिनट का हॉल्ट होने वाला है। अगर बात करूँ दुर्गपुर का तो यहाँ पे टोटल 5 प्लेटफॉर्म है, 199 ट्रेनों का हॉल्टिंग है। एक ट्रेन ऑरिजिनेट और एक ट्रेन टर्मिनेट होती है यहाँ। तो अपनी ट्रेन का यहाँ से डिपार्चर हो चुका है। वही टिकट पर तो बन रहा है, टिकट पर बन रहा है। लगेगा ही, वो हमारा घर का काम है, लगेगा ही। नहीं देखा तो मुश्किल हो जाएगा। ना ना ना, वो करेगा ही नहीं, हम फिर करेंगे नहीं। टिकट भी रख लेंगे, ये भी हम पैसा भी रख लेंगे, ठीक है। हम नहीं कर सकेंगे नहीं। तो भाई अपने 2 मिनट के हॉल्ट के बाद 3 नंबर प्लेटफॉर्म से हमारी ट्रेन का डिपार्चर हो चुका है। भाई साहब बहुत टीटी है इस ट्रेन में। गाजियाबाद का लोकोमोटिव के साथ कौन सी ट्रेन आ रही है? वंदे भारत का लोकोमोटिव है। ओ भाई साहब दुरंतो, सियालदा बीकानेर दुरंतो। सो फाइनली 199 किलोमीटर का डिस्टेंस को कवर करने के बाद हम पहुंच चुके हैं इस ट्रेन का तीसरा ऑफिशियल हॉल्ट आसनसोल जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 4 पे। ट्रेन का टाइमिंग था यहाँ पे पहुंचने का 10:21 पे। ट्रेन पहुंची अपने निर्धारित समय से 20 मिनट डिले, यानी 10:41 पे। और आसनसोल जंक्शन का तो यहाँ पे टोटल 7 प्लेटफॉर्म है, 199 ट्रेनों का हॉल्टिंग है। 29 ट्रेन ऑरिजिनेट और 29 ट्रेन टर्मिनेट होती है। और यहाँ पे अपनी ट्रेन का मात्र 5 मिनट का हॉल्ट होने वाला है। तो भाई साहब पूरी ट्रेन में खचाखच भीड़ है, जनरल क्लास क्या स्लीपर क्लास क्या। वो भाई साहब सबसे ज़्यादा हैरान की बात ये है ना, इतने भर भर के टीटी आ रहे हैं, इतने भर भर के टीटी आ रहे हैं, पूछो ही मत। एकदम जितने लोग नहीं उससे ज़्यादा टीटी आ गए हैं इस ट्रेन में। चलिए तो भाई साहब फाइनली अपने 5 मिनट के हॉल्ट के बाद आसनसोल के प्लेटफॉर्म नंबर 4 से हमारी ट्रेन का डिपार्चर हो चुका है। भाई पीछे पैर पैर हम लोग जनरल में स्लीपर है भैया। आते आते थोड़ा सा क्राउड कम क्या हुआ, फिर से वही क्राउड हो गया आसनसोल में। पूरा का पूरा स्लीपर क्लास, ऐसा लग रहा है जैसे फीलिंग आ रही है जनरल क्लास की तरह। और क्योंकि असल बात ये है ना कि ये जस्ट जनरल क्लास के बगल में है ना, तो और ज़्यादा क्राउड हो रहा है इस ट्रेन में। बाकी सारे इसके मुकाबले में स्लीपर क्लास कम क्राउडेड है, ये ज़्यादा ही क्राउडेड है। देखो भाई यहाँ पे धनबाद के साइड में पूरा का पूरा धान से लथपथ है, पूरा धान है भाई। हम गेहूँ समझ रहे थे, हमारे यहाँ तो गेहूँ अभी काटा जा रहा है। यहाँ पे देखो धान भर चुका है और धान भाई साहब गत्थर चुका है पूरी तरीके से। मुझे लगता है 1 आध महीने में धान पक जाएगा। देखो पूरा खेत जो भी है दुर्गपुर के आसपास है, पूरा खेत भाई साहब। देखो आसनसोल का सारा एरिया है और ये सारा का सारा धान से भरा पड़ा है।
मधुपुर जंक्शन में भी हाँ अच्छा खासा क्राउड है भाई जनरल क्लास के लिए। क्या ज़्यादा भीड़ है भाई। सो फाइनली 280 किलोमीटर का डिस्टेंस को कवर करने के बाद हम पहुंच चुके हैं मधुपुर जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे। ट्रेन का टाइमिंग था यहाँ पे पहुंचने का 11:30 पे ट्रेन पहुंची है, अपने टाइम से आधा घंटा डिले यानी 12 बजे। और बात करूं मधुपुर जंक्शन का तो भाई ये पड़ता है झारखंड के आसनसोल के डिवीज़न के अंदर में आता है। यहाँ पे टोटल 4 प्लेटफॉर्म है, 143 ट्रेनों का हॉल्टिंग है, 9 ट्रेन ऑरिजिनेट 9 ट्रेन टर्मिनेट होती है। और यहाँ से एक वीकली बेसिस पे ट्रेन जाती है जो कि हमसफ़र मधुपुर हमसफ़र न्यू दिल्ली एक्सप्रेस के नाम से जाती है, यहीं से बन के जाती है वो। और ये जंक्शन पॉइंट है क्योंकि यहाँ से एक रूट अभी हम जिससे आए हैं क्यूल वाला रूट अभी निकल जाएगा, और यहाँ से जिससे अभी हम आए आसनसोल वाला रूट, और एक रूट यहाँ से कट जाता है, एक रूट से आ जाता है भरत घाट सेक्शन के लिए। और यहाँ पे हमारी ट्रेन का यानी हावड़ा न्यू दिल्ली पूर्वा एक्सप्रेस का यहाँ पे मात्र 2 मिनट का हॉल्ट है भाई। और हमारी ट्रेन ऑलरेडी डिपार्चर हो चुकी है 2 नंबर प्लेटफॉर्म से। बहुत ज़्यादा टीटी है भाई इस रूट में तो भाई, टीटी का तो पूछो ही मत। ऐसा लगता है कि पूरा का पूरा स्टाफ इसी ट्रेन के लिए हायर किया गया है, इस तरीके का हाल है इस ट्रेन में। बहुत हद से ज़्यादा टीटी, हर रेलवे स्टेशन पे टीटी का भरमाल है भाई। और जनरल कोच का तो पूछो ही मत, बहुत बुरा हाल है। इतना बुरा हाल है कि पैर रखने का भी जगह नहीं है। तो वो मधुपुर गिरगिटी एक्सप्रेस, ये कौन सी है? गिरिडीह एक्सप्रेस, ये कोई लोकल सवारी है, सवारी गाड़ी है। तो ये रही मधुपुर जंक्शन को फाइनली हमने छोड़ दिया भाई। भाई साहब ये सारा का सारा जर्नल कोच का भीड़ है, और बहुत ज़्यादा ही क्राउड है भाई इस जर्नल कोच में। ये देखो सब भाग रहे हैं जर्नल कोच के लिए। $309 किलोमीटर का डिस्टेंस को कवर करने के बाद हम पहुंच चुके हैं जसीडीह जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे। ट्रेन का टाइमिंग था पहुंचने का 11:57 पे ट्रेन पहुंची है हमारी, अपने टाइम से आधा घंटा डिले यानी 12:27 पे। और बात करूँ जसीडीह जंक्शन का तो यहाँ पे टोटल 5 प्लेटफॉर्म है, 153 ट्रेनों का हॉल्टिंग है, 24 ट्रेन ऑरिजिनेट और 24 ट्रेन टर्मिनेट होती है यहाँ से। और ये एक जंक्शन पॉइंट इसलिए है क्योंकि अभी जिस रूट से हम आ रहे हैं आसनसोल वाला रूट, और अभी जिससे जाएंगे क्यूल जंक्शन वाला रूट, और यहाँ से चला जाता है देवघर वाला रूट। तो ये एक जंक्शन पॉइंट है। और जसीडीह पड़ता है आपका झारखंड के आसनसोल डिवीज़न में आता है। जसीडीह जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 2 से बहुत ज़्यादा सीढ़ी नहीं भाई, पब्लिक अच्छी खासी क्राउड है इस ट्रेन। बहुत ही ज़्यादा क्राउडेड है अवेलेबल इस टाइम में।
ओ भाई साहब, अच्छी खासी जनरल कोच के लिए लोग भाग रहे हैं। और देखो कितने लोग जनरल कोच के लिए भाग रहे हैं पहले ही, और सीट बोल के है ही नहीं जनरल कोच में। देख रहे हो कितने लोग जा रहे हैं जनरल कोच के लिए। तो फाइनली 353 किलोमीटर का दूरी को तय करने के बाद हम पहुंच चुके हैं इस ट्रेन का 8वां ऑफिशियल हॉल्ट झाझा जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे। ट्रेन का टाइमिंग था पहुंचने का 1:12 पे। भाई साहब ट्रेन ऑन द टाइम पहुंची है, ऑन द टाइम नहीं, बिफोर ही पहुंची है, 5 मिनट बिफोर पहुंच चुकी है अपने टाइम से। और अपने ट्रेन का यहाँ पे 2 मिनट का हॉल्ट है झाझा का। तो यहाँ पे टोटल 4 प्लेटफॉर्म है, 139 ट्रेनों का हॉल्टिंग है, 5 ट्रेन ऑरिजिनेट और 5 ट्रेन टर्मिनेट होती है यहाँ से। और अपनी ट्रेन यानी हावड़ा न्यू दिल्ली पूर्वा एक्सप्रेस का यहाँ पे मात्र 2 मिनट का हॉल्ट होने वाला है। तो बिफोर आई है तो ऑलमोस्ट 4 मिनट और एक्स्ट्रा रुकने वाली है ये ट्रेन। और भाई जर्नल कोच बस से बदतर हाल है अभी के टाइम पे, सफ़र करने लायक नहीं है भाई। स्लीपर क्लास का ऐसा हाल है तो जर्नल क्लास का तो छोड़ ही दो। तो भाई जर्नल क्लास का भाई बदतर हाल है, पूरा का पूरा सीट खचाखच भरा पड़ा है। ये देखो लोग चढ़ भी नहीं पा रहे हैं, इतना ज़्यादा बदतर हाल है इसका। जर्नल क्लास देखो पूरा खचाखच ट्रेन भरी पड़ी है, पानी ठंडा पानी पूरी तरीके से पैक हो चुका है ना ठंडा पानी बोतल, पानी ठंडा भाई पानी साहब। ट्रेन पानी बोतल। मतलब ये जहाँ से चली थी ना, मतलब हावड़ा से ही जहाँ से मैं चढ़ा था भाई, देखा था किस तरीके से खड़ा खड़ा होके मैं आके चेंज किया नेक्स्ट स्टॉपेज पे। भाई साहब बहुत बुरा हाल था इस ट्रेन का जर्नल क्लास का। और अभी भी जस्ट ये ट्रेन आगे को बढ़ती जाएगी ना, तस इसका बद से बदतर हाल होता जाएगा। अभी देखो लोग चढ़ नहीं पाएंगे, इतना ज़्यादा क्राउड है और इतना ज़्यादा भीड़ है अंदर में। ये देखो लोग खड़ा जा रहे हैं। और सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये है ना कि ऊपर का सीट इसने गायब कर दिया है, ऊपर का सीट को गायब कर दिया, इसलिए और ज़्यादा क्राउड हो गया है इस ट्रेन का। ऊपर का सीट को गायब कर दिया, देखो ऊपर का सीट गायब कर दिया और ज़्यादा क्राउड हो गया। और ऊपर का सीट होता तो थोड़ा सा भीड़ कम हो जाता है ना। देखो पी के लोट रखा है पानी ठंडा। हाँ सॉरी 2 मिनट का हॉल्ट नहीं है यहाँ पे, मैं गलती से निकल गया था। वो है 5 मिनट का हॉल्ट, यानी 13:12 पे अराइव होती है और 13:17 पे यहाँ से डिपार्चर है। तो बिफोर आई है तो 5 मिनट एक्स्ट्रा और रुकने वाली है ये ट्रेन। चारों तरफ पहाड़ है, पूरा का पूरा पहाड़ है भाई चारों तरफ, और बीच में है ये रेलवे स्टेशन। तो और भी खूबसूरत होता अगर बारिश होता इस टाइम पे। गर्मी बहुत तगड़ा है यार, बहुत तगड़ा गर्मी है भाई। इतना ज़्यादा टीटी वाला सफ़र आज तक मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं किया है भाई। बहुत मतलब ओवर टीटी जो होते हैं ना वो भाई, एक ही ट्रेन के डब्बे में 10-10 12-12 टीटी। और हर स्टेशन पे, ऐसा नहीं कि एक ही स्टेशन पे, हर स्टेशन पे। अब 5 मिनट के हॉल्ट के बाद झाझा के प्लेटफॉर्म नंबर 3 से डिपार्चर हो चुकी है। 10 मिनट कहाँ भाई, वो तो बिफोर आई है ना, उसका ऑफिशियल हॉल्ट तो 5 ही मिनट है ना। हाँ 5 मिनट। बीजी नहीं है तो बीटी खाने के लिए आता है, लिटिल खाने के लिए आता है। सब लिट्टी खाने वाला है ना। इतना भीड़ है ना भाई, कहा नहीं जा सकता पूरा ट्रेन। तो फाइनली भाई 407 किलोमीटर का डिस्टेंस को कवर करने के बाद हम पहुंच चुके हैं किऊल जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे। ट्रेन का टाइमिंग था पहुंचने का यहाँ पे 13:56 पे ट्रेन पहुंची है, अपने टाइम से 10 मिनट डिले यानी 14:06 पर। और बात करूँ किऊल जंक्शन का तो ये पड़ता है बिहार के
दानापुर डिवीज़न के अंदर में आता है। ये इतना ज़्यादा क्राउड हो गया था ना कि उतरने में ही भाई 2 मिनट चला गया था। और ये फ्यूल से हमारी ट्रेन का डिपार्चर भी हो चुका है। और ये एक जंक्शन पॉइंट है जिससे भी अब हम जा रहे हैं द स्ट्रोलर ट्रैवलर, द स्ट्रोलर ट्रैवलर। तो अभी जो जंक्शन से हम जा रहे हैं ये जा रहा है आपका डायरेक्ट बख्तियार मुकामा वाला रूट से। अभी हम जिससे आए झाझा वाला एक रूट चला जाता है यहाँ से आपका शाहिदाबाद वो जंक्शन वाला रूट, मालदा शाहिदाबाद मालदा वाला। तो इसीलिए एक जंक्शन पॉइंट है। और बिहार का बहुत इम्पोर्टेंट रेलवे स्टेशन भी है ये। अच्छी खासी क्राउड यहाँ से उतरी है फ्यूल जंक्शन पे। ये सारे लोग चढ़ भी नहीं पाए थे जर्नल कोच में। ये देखो सारे के सारे लोग जर्नल कोच में चढ़ भी नहीं पाए थे। तो अभी विक्रमशिला का भी अनाउंसमेंट हो गया, विक्रमशिला भी आ रही है। यहाँ भी और बदतर हाल होने वाला है जनरल क्लास का। यहाँ तो भीड़ होगा ही होगा। भाई साहब मोकामा में भी हाल देखो, हमारी ट्रेन का बदतर हाल हो चुका है। और ये स्लीपर क्लास थे जिसका हाल आपने देखा अभी। एक तो और गंदा कस के भसड़ होने वाला है स्लीपर क्लास में। जस्ट ट्रेन आगे जाएगी तब भाई साहब बदतर हाल होता जाएगा। ये जनरल क्लास है और ये देखो लोग चढ़ नहीं पाएंगे, अब उल्टा भाग के आना पड़ेगा इनको वापस। ये देखो क्या हाल है, वो चढ़ नहीं पा रहे हैं, बाहर है सारे के सारे लोग। फाइनली 441 किलोमीटर का दूरी को तय करने के बाद हम पहुंच चुके हैं इस ट्रेन का 11वां ऑफिशियल हॉल्ट मोकामा के 3 नंबर प्लेटफॉर्म पे। ट्रेन का टाइमिंग था पहुंचने का यहाँ पर 10:22 पे, बट ट्रेन हमारी ऑलमोस्ट 20 मिनट डिले पहुंची है। ये है अपनी ट्रेन। ये देखो भाई साहब अच्छी खासी भीड़ है इस ट्रेन के। अभी स्लीपर क्लास में भाई, जर्नल क्लास का तो हाल बदतर है। लोग जर्नल क्लास में चढ़ भी नहीं पाए थे, तो सारे लोग भाग के स्लीपर क्लास में आए और स्लीपर क्लास का हाल बस से बदतर हो चुका है ऑलरेडी। जस्ट ट्रेन हमारी आगे को बढ़ती जाएगी और क्राउड इस ट्रेन में होता जाएगा। अभी तो मेन स्टेशन बाकी है इसका, पटना जंक्शन। पटना जंक्शन में देखने वाला है, पटना जंक्शन, आरा जंक्शन, दानापुर, बक्सर। अभी इसका नेक्स्ट स्टॉपेज बाढ़ आने वाला है। बाढ़ में देखते हैं क्या हाल होने वाला है, क्योंकि बाढ़ का तो भाई ऑलरेडी क्राउड इतना होता है ट्रेन का। लेकिन बट अब मैं इसका छोटा छोटा स्टॉपेज का वीडियो नहीं लेने वाला, क्योंकि वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगा। अब डायरेक्ट हम बख्तियारपुर जंक्शन मिलेंगे या डायरेक्ट आपको पटना जंक्शन में मिलते हैं हम।
साहब पटना जंक्शन। ये देखिए भाई साहब पटना जंक्शन में ट्रेन ऑलमोस्ट हमारी खाली होने को आई है। ये देखो देखो पूरा का पूरा पटना जंक्शन में खाली हो जाएगी ट्रेन, लंबी कतार में लगी है। उधर भी सारा का सारा लोग पटना जंक्शन में खाली है। 530 किलोमीटर का दूरी को तय करने के बाद हम पहुंच चुके हैं बिहार का कैपिटल पटना जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 4 पे। हमारी ट्रेन यहाँ पे पहुँची है 1 घंटा 18 मिनट डिले, यानी 15:03 पर। और भाई साहब पटना जंक्शन में तो ट्रेन तो खाली हुई और लेकिन सबसे ज़्यादा बुरा हाल इस ट्रेन के जर्नल क्लास का है। देखो ट्रेन खाली नहीं भाई साहब, धक्का मुक्की मारा मिट्टी चालू है इधर। ये देखो उतरने वाला लोग उतर नहीं पा रहा, चढ़ने वाला लोग कहाँ से चढ़ेगा। वो देखो मारा पीटी चालू है। वैसे यहाँ पे इस ट्रेन का मात्र 10 मिनट का हॉल्ट है। और बात तो पटना जंक्शन का ना, तो ये भाई साहब ये बिहार का वन ऑफ द मोस्ट क्राउडेड रेलवे स्टेशन है, जो कि 26 लाख से भी ज़्यादा लोग यहाँ से ट्रैवल करते हैं। और यहाँ पे टोटल 10 प्लेटफॉर्म है, 147 ट्रेनों का हॉल्टिंग है, 89 ट्रेन टर्मिनेट और 79 ट्रेन ऑरिजिनेट होती है यहाँ से। और इतना पत्थर हाल है, देखो इधर पूरा खाली है, लेकिन ये इधर इसी तरफ जान देने के लिए चढ़ रहा है पूरा का पूरा लोग। भाई जर्नल क्लास है इसका, अलग ही किस्म का बना दिया यार जर्नल कोच। ये पहले नहीं था इसका जर्नल कोच में, अभी नया आया है अपडेट के हिसाब से। पूरा का पूरा कंपार्टमेंट अलग ही किस्म। यहाँ पे पहले सीटें हुआ कर रही थी, वो भी गायब कर दिया सीट, एकदम नया है लगता है पूरा, एकदम एंट्री कर दिया नया बोगी को। यहाँ पे लगेज के लिए है सारा, बिल्कुल अलग किस्म का ही जर्नल कोच कर दिया है। इसलिए ज़्यादा ओवर क्राउडेड हो गई है, क्योंकि पहले जो सीट थी वहाँ पे बैठने के लिए ना, वहाँ पे बैठ जाते थे तो लोग थोड़ा सा हल्का हो जाता था क्राउड, बट वैसा है नहीं। क्राउड ज़्यादा जाहिर सी बात है बढ़ेगा ही बढ़ेगा। उससे ज़्यादा तो सारा स्लीपर क्लास में हमारा क्राउड हो गया। जनरल क्लास में तो उतना कम है और स्लीपर क्लास में उससे भी ज़्यादा है, क्योंकि बहुत सारे लोग तो डर के मारे चढ़ नहीं रहे हैं कि स्लीपर क्लास में कि भाई जनरल क्लास में कि भाई बहुत ज़्यादा भीड़ है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, भीड़ कम है, स्लीपर क्लास में भीड़ ज़्यादा है। देखो यहीं पे बैठे पड़े थे लोग सारे। नंबर 5 पे आइए, राजेंद्र नगर पटना न्यू दिल्ली एक्सप्रेस। एक स्पेशल ट्रेन है भाई, ये 26 लाख से भी ज़्यादा लोगों को डेली बेसिस पे ट्रैवल कराता है पटना जंक्शन, जो कि भाई वन ऑफ द मोस्ट क्राउडेड ट्रेन भी है, सॉरी स्टेशन है। डेली में गाइड होता है रोज। हाँ डेली वाला कब कांड हो जाला भैया। पटना जंक्शन ट्राई करते हैं बिहार का स्पेशल झाल मुड़ी। इसको ट्राई करते हैं, ये बिहार का स्पेशल झाल मुड़ी है, तो कभी खाया नहीं है मैंने और आज पहली बार इसको ट्राई करते हैं, देखते हैं कैसा टेस्ट होता है। भाई नमक तो एकदम भर भर के डाला यार, नमक एकदम भर भर के डाला, बहुत तगड़ा नमक है इसमें, खाया नहीं जा रहा यार, बेकार एकदम, टेस्ट अजीब महक भी रहा है। ये आपका भाई पटना का एयरपोर्ट।
अब इसका डिपार्चर होने का ऑलमोस्ट टाइम हो चुका है, ये डिपार्चर होगी उसी टाइम में। इस रूट की वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर ट्रेन है भाई। तो ये आरा से ही डिपार्चर होती है, आरा से ही टर्मिनेट और ओरिजिनेट होती है। आदमी बड़ी अरे आदमी बड़ी बड़ी पटना में तो भर होते भर ये भाई साहब इस ट्रेन का क्राउड देखो आरा जंक्शन में किस तरीके का हाल है। जर्नल कोच के लिए सारा का सारा भीड़ है ये। अब देखो सारा का सारा लोग जर्नल कोच में भागना। सो फाइनली हमने 589 किलोमीटर का डिस्टेंस को कवर कर लिया और हम पहुंच चुके अपने फाइनल लास्ट डेस्टिनेशन आरा जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे। और टाइमिंग था यहाँ पे पहुँचने का 16:35। ट्रेन हमारी भाई 1.5 घंटा डिले पहुँची है। तो वैसे तो हम यहाँ से इसका ट्रैवल जो करने वाले थे वो करने वाले थे बक्सर तक, बट कुछ अपना काम की वजह से हम इसको यहीं पे डिवोट कर दे रहे हैं। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।